औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीछे मोमिनों को जिक्र करते हुए पिछली आयत में यहूदियों और ईसाइयों की एक बुरी आदत का, अहले किताब की बुरी आदत का जिक्र हुआ था, अल्लाह की नाफरमानी का। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने जब उन्हें हुक्म दिया कि अल्लाह के अहकामात लोगों के सामने खोल कर बयान करो और कुछ छुपाओ नहीं, तो उन्होंने उस हुक्म को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज किया और भूल गए बिल्कुल उसको। और फिर अल्लाह की आयत को छोटी छोटी मामूली कीमतों पे फ़रोख्त किया और कमाई का ज़रिया बनाया। और बहुत ही बुरा है जो उन्होंने आमदन का या कमाई का ये ज़रिया बनाया हुआ है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अगली आयत में, ला तहसबन्न अल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा आतौ व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू। वो लोग इस चीज़ पे, जो अहले किताब इस चीज़ पे खुश ना हों कि जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नहीं दी हैं वो खोल के बयान करते हैं लोगों के सामने और समझते हैं कि ये अच्छा है और उस पर खुश होते हैं। और फिर उस चीज़ पर भी खुश ना हों कि झूठी तारीफ़ जो लोग उनकी करते हैं इस चीज़ पे, तो वो उस पर खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, और उन्हें इन चीज़ों पे इतराना या खुश नहीं होना चाहिए। फ़ला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब। और उन्हें ये भी समझ लें कि उनका ऐसा करना या किसी ग्रोह को खुश करना, किसी पार्टी को खुश करने के लिए अल्लाह के अहकामात को ऊपर से पुश डाल देना और ये समझना कि ये उनके लिए कामयाबी है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये उनके लिए कामयाबी नहीं है बल्कि तबाही है। और ऐसा भी ये वही ना समझे कि ये उनके अजाब, अल्लाह के अजाब से उन्हें बचा देगी। वलाहुम अज़ाबुन अलीम। उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है और दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक हैं, वो करार पाए जा चुके हैं। आगे अल्लाह फरमाना लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़। और जो कुछ ज़मीन में है और जो आसमानों में है सब अल्लाह तबारक व तआला की मलकियत और बादशाहत में है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज़ पर कादिर हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं चार चीज़ें यहाँ भी इस आयत में जिक्र हो रही हैं। नंबर एक ये कि जो काम वो अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ बता के लोगों से तारीफ़ हासिल करते हैं उस पर वो खुश ना हों। नंबर दो, वो चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नहीं अता की, उस ऐसा करके वो और लोग उसकी तारीफ़ समेट रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं, वो इसके उनके काम नहीं आएंगी। नंबर तीन, वो ऐसा कर रहे हैं कि उनके बहुत ज़्यादा लोग तारीफ़ करें और बहुत ज़्यादा लोग उनको काबिल समझें और उनकी पार्टी मजबूत हो, तो ऐसा करना, ऐसी कोशिशों से या इस तरह मजबूत होने से वो जहन्नम की आग से बच नहीं सकेंगे। और कितनी भी मजबूत पार्टी और कितना भी मजबूत ग्रुप वो ले आए, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से उनको बचा नहीं सकेगा। और ऐसा करने के बाद वो अजाब, दर्दनाक अजाब अपने लिए ख़रीद रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ये उनके लिए अच्छा है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बादशाहत और कुदरत जिक्र करते हुए फरमाया कि लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। जो कुछ आसमान में है और जो ज़मीन में है वो सब अल्लाह का है और अल्लाह हर एक काम करने पर कादिर है। यानी ये जो छोटी मोटी, अच्छा यहाँ ये बताया गया कि वो लोग जो कि ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात गलत करके उनकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक बता के तो लोगों को खुश करते हैं और ये समझते हैं कि इस तरह लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और फिर ये भी नंबर दो कि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं और ना कुछ करके भी लोगों की तारीफ़ हासिल कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस तरह तारीफ़ हासिल करना, इस तरह ग्रुप या पार्टी बना लेना और इस तरह के अहकामात लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक उनको बता के उनकी खुशनुदी हासिल करना और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को भूल जाना, पस से पुश डाल देना, इस तरह करने से वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे।
ना कोई काम अच्छा करके वो फिर भी चाहते हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर ऐसी तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में दे भी देता है किसी बंदे को, तो वो आर्जी होती है और वो उसको आजमाने के लिए होती है, और शॉर्ट टाइमली अल्लाह तबारक व तआला उस पर ये एहसान करता है और बाद में उनसे छीन भी लेता है, और उसके लिए उन्हें सज़ा भी बहुत भुगतना पड़ती है। शॉर्ट टाइम के लिए कुछ लोग अगर उनकी तारीफ़ कर भी रहे होते हैं, बाद में लोगों को अवेयरनेस होने में देर नहीं लगती, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी इतनी ही रसवाई और जलालत कर देते हैं। फिर फरमाया कि वो ये समझते हैं कि उनका ऐसा करने से उनका ग्रुप और उनकी पार्टी मजबूत होगी और वो लोगों में ज़्यादा पॉपुलर और मशहूर हो जाएंगे, और ऐसा कर लेने से, ग्रुप या पार्टी मजबूत करने से, लोगों में मशहूर होने से क्या वो अल्लाह के अज़ाब से बच सकते हैं? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ से मुतासर होकर अपने अहकामात में तब्दीली करने वाला नहीं है, ना उनके ग्रुप से, ना पार्टी से, ना उनकी तारीफ़ों से, ना उनकी वाह से। ऐसी चीज़ें अल्लाह के नज़दीक मानी नहीं रखती। अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए बख्शिश करेगा। जो अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करेगा, दुनियावी ग्रोह या पार्टी उसकी कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, वो झूठे हथकंडे इस्तेमाल करके गलत अहकामात अल्लाह के नाम के साथ लगा के कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके तो वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ज़रा सोचें कि अगर दुनिया में वो मजबूत हो रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा मजबूत तो नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुन कहे और पूरी दुनिया फना हो जाए, और उनके ग्रुप और उनकी पार्टी और उनके तारीफ़ करने वाले तो ग्रुप होगा ही कितना, उनको अल्लाह तबारक व तआला तबाह बर्बाद कर देगा, और आखिरत में वो अपने लिए ऐसा करके दर्दनाक अज़ाब ख़रीद रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए एग्जाम्पल कोट की जा रही हैं कि ऐसा करने से पिछली कौमों की तबाही हुई है, और ऐसा करने से पिछली कौमें तबाह बर्बाद हुई हैं, और तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। यानी कि दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी भी मजबूत, कितनी ही मजबूत और कितनी ही ज़्यादा तादाद में हो, अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो कुछ भी नहीं है, और वो आपको अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सकती। डराया जा रहा है इंसान को। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत को और मजबूत करने के लिए और अपने हुक्म को ज़्यादा मजबूत और इनको समझाने के लिए अल्लाह ने फरमा दिया कि कितनी सी तादाद है तुम्हारी ग्रुप की, कितनी तादाद है तेरी पार्टी की, कितनी तादाद है तेरी तारीफ़ करने वालों की, कितनी तादाद है तेरे चाहने वालों की। ज़मीन और आसमान के जितने भी ख़जाने हैं और ज़मीन और आसमान की जितनी भी मखलूक है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की है। और अगर ये अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी मखलूक है, तो इसके मुकाबले में अगर तुम आ भी रहे हो और अल्लाह के अहकामात को चेंज करके लोगों को खुश कर भी रहे हो और लोगों की खुशनुदी हासिल कर रहे हो और अपने लिए झूठी तारीफ़ों के पुल बंधवा रहे हो, तो क्या अल्लाह की इस जो अल्लाह ताला के इख्तियारात हैं, जो अल्लाह की मखलूक है, क्या इससे तेरी ग्रोह और पार्टी ज़्यादा हो सकती है? या ये तेरी ग्रुप जो तुम्हारी मजबूत ये साख है सियासी या खुशामदी लोग हैं, या ये अल्लाह को क्या अजाब देने से रोक सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लिल्लाहि माफ़ी समावाति व माफ़िल अर्ज़, जो आसमानों में और जो ज़मीन में है, ज़रा अपने लोगों को, अपने खुशामदियों को सामने करो और आसमान और ज़मीन से कंपेयर करवाओ कि आसमान और ज़मीन तो नहीं, इतनी छोटी सी जगह पे जो एक छोटे से कस्बे या गांव में जो लोग रहते हैं, उनको अगर कंपेयर किया जाए तो उनमें से भी ज़्यादा जो है, सारे जो हैं वो अल्लाह की मखलूक है और सारों ने अल्लाह की तरफ जाना है। और अगर आर्जी तौर पे वो उसकी खुशामद कर भी रहे हैं, वो झूठ से करवा भी रहा है, तो क्या अल्लाह के नज़दीक वो उसके काम आ सकेंगे? मखलूक तो सारी अल्लाह की है और अल्लाह के अहकामात के अपोजिट वो उसके काम बिल्कुल कोई नहीं आ सकता। और ना ही अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों से या इन खुशामदियों से मुतासर होकर अपने अहकामात को चेंज करने वाले हैं। ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें अल्लाह की हैं और इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर एक चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ये चाहे तो एक सेकंड में ये दुनिया सारी, एक सेकंड नहीं, एक साह में, एक सांस लेने में भी ज़्यादा देर लगती है, इससे भी कम टाइम में सारी दुनिया को तबाह करने पर कादिर है। तो ये जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने शरीक ठहरा रहे होते हैं, ये जो लोग अपने अल्लाह तबारक व तआला के सामने पार्टी बना के खड़े होते हैं, ये जो लोग अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं, ये जो लोग अल्लाह के अहकामात को तब्दील कर रहे होते हैं, और ये जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने गलत बयानी करके अपनी तारीफ़ें बयान करवा रहे होते हैं लोगों से, ये लोग क्या समझते हैं कि अल्लाह के अहकामात के सामने ये कुछ कर गुजरेंगे? ऐसा अल्लाह तबारक व तआला मुमकिन फरमा रहे हैं कि मुमकिन ही नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इनकी औकात याद करवाते हुए फरमाया कि तुम्हारे लिए
ये चीज़ें काम नहीं आने वाली हैं। तो ये इससे मुसलमानों के लिए भी एक एग्जाम्पल अल्लाह तबारक व तआला कोट करते हुए फरमा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुसलमानों को बताने का मकसद क्या है? मोमिनों के सामने ये बातें बयान करने का मकसद है कि नसीहत और इबरत, जो गलत लोग हैं, जो गलत रास्ते पे चल पड़े हैं मोमिनों में से, उनको ये किस्से सुन के, ये कहानियाँ, ये किस्से कहानियाँ नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, पहले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं। जब उनसे कहा जाता था कुरान पढ़ो और कुरान पर अमल करो, तो वो कहते थे असातीरुल अव्वलीन, ये पहले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं। तो मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब से डराते हुए खुदा न खास्ता ये भी उस रवश पे न चल पड़े, और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जो अहकामात बयान कर रहे हैं और जो किस्से जो कुरान पाक में ज़िक्र हो रहे हैं, उनको बेमकसद नहीं ज़िक्र किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज़ को बेमकसद नहीं रखा। एक लफ्ज़, एक हर्फ भी बेमकसद अल्लाह ने नहीं बोला। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये किस्से कहानियाँ बयान करने का मकसद है कि गुमराह लोगों के लिए इबरत है और हदायत वालों के लिए नसीहत है। कुछ लोग इससे जो गुमराह थे, वो उन्होंने इनकी पिछली उम्मतों की तबाही और बर्बादी के किस्से पढ़े और उन्हें इबरत हुई और वो अल्लाह के अहकामात की तरफ मुड़ गए और सच्चे मुखलिस हो गए। और कुछ लोग जो पहले से हदायत पर थे, उन्होंने नसीहत हासिल की और अपने ईमान को और अपने किरदार को और मजबूत और पुख्ता किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ये मुसलमानों के सामने ये चीज़ें बयान करने से अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के अकीदे को, मुसलमानों के मज़हब को पुख्ता करना चाहते हैं। और मोमिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ जगहों पे खुशखबरियाँ दी हैं और कुछ पे अज़ाब से डराया है। ये सारी चीज़ें इंसान के ईमान को पुख्ता और मजबूत करने के लिए और इंसान के किरदार को साफ़ सुथरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल कर रहे हैं। वरना अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह फरमा रहा है कि तुम सारे मिल जाओ तो मेरा कुछ नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीन आसमान के सारे ख़जाने और सारी मखलूक जिस एक हस्ती के ताबे है, उसको चंद लोगों के एक हो जाने से या खिलाफ वर्जी करने से या मुनकर हो जाने से, काफिर हो जाने से फ़र्क नहीं पड़ता अल्लाह तबारक व तआला की शान में। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के बचाव के लिए, मुस्लिम के बचाव के लिए ये सारे अहकामात खोल खोल के बयान कर रहे हैं मोमिनों के लिए। और हमें भी, जब हम पिछली लोगों उम्मतों की किस्से पढ़ते हैं कुरान पाक में, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए, इंजॉयमेंट नहीं करना चाहिए जस्ट सुना और इग्नोर कर दिया, बल्कि उसमें अपने लिए मैसेज, उसमें अपने लिए सबक तलाश करना चाहिए कि हमें इससे क्या सबक मिला है, हमारे लिए क्या मैसेज कन्वे हुआ है, क्या हमारी कोई आदत का, हमारी कोई हैबिट इसके सेम तो नहीं है। अगर उनके सेम है तो हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर किरदार को और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के सामने। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुँच सके। और मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।